हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एजुकेशन के यूनिट 5 के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो भी डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड एक्टिविटीज़ एंड इलेक्टिव एक्टिविटीज़। जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं और इलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले तो वो होती क्या हैं ये बताएंगे इसमें, और फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है ये बताना है। ये जो यूनिट है 10 मार्क्स की है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आप इस यूनिट को जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो यूनिट 1 जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो जाके देखिए। वर्क एजुकेशन का आपका पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियो जो हैं एक के बाद एक लगी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके उसे देखिए। अपना वर्क एजुकेशन का जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए। फिर आप सेकेंड जो भी टॉपिक है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो ये रहा हमारा यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक, जिसमें हमें एक्टिविटीज़, जो दो तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे सिलेबस के अंदर हैं, एक है अनिवार्य और एक है ऐच्छिक। अनिवार्य होगा आपका एसेंशियल और ऐच्छिक होगा आपका इलेक्टिव। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पहले पता है कि हम वर्क एजुकेशन में एक्टिविटीज़ ही कराते हैं। हम क्रिया जो भी क्रियाकलाप है वो करवाते हैं, और उसके थ्रू बच्चे में मोरल, इमोशनल, फिज़िकल, ये सब जो है डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का। तो उसमें अनिवार्य जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं वर्क एजुकेशन में, और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं। इसमें हमें पहले समझना है कि ये होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो अनिवार्य क्रियाएं होती हैं उस पर हम फोकस करते हैं मेनली, कि जो भी अनिवार्य क्रियाएं होती हैं वो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बिना इसके जीवन आपका सुचारू रूप से नहीं चल सकता। जैसे अगर आप रोज़ नहाते हो, आपका खाना खाना, कपड़ा सिलना, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको करना ही करना है। वहीं जो आपका इलेक्टिव होता है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उसमें आपके पास चॉइस होती है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। इसमें आप खुद से चूज़ करोगे कि मेरे को ये काम करना है, ये मेरे लिए ठीक है तो मैं ये करूँगा, अगर नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। इसमें आपके पास चॉइस होती है। अब हम देख लेते हैं डिटेल में, हम देखेंगे पहले अनिवार्य क्रियाओं को, उसके बाद जो जो एक्टिविटीज़ आप इसमें करवा सकते हैं मैं वो भी बताऊँगी आपको। जैसे कि विद्यालय में सीट साफ करके बैठना, जो ज़रूरत के अनुसार करना पड़ता है। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अपने कपड़े फोल्ड करने नहीं आते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर जूते का जो लेसेस हैं वो बांधने नहीं आते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जो है सिखाना स्कूल में बच्चे को, वो आती हैं आपके एसेंशियल अनिवार्य क्रियाओं के अंदर। जैसे 2.5 से 3 साल से शुरू हो जाती हैं ये सारी। 1 to 5 क्लास के जो आपके स्टूडेंट हैं वो इसी क्रिया को आप ज़्यादातर कराते हैं क्लास के अंदर। जैसे पक्षी के लिए खाना, जो सोशल सर्विस है, जो वृद्ध लोग हैं उनको जो है रोड जो है पार करवाना, ये सारी चीज़ें एसेंशियल में आएंगी। वहीं जो आपकी इलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें आपके पास चॉइस होती है कि आपको वो करना है या नहीं करना है। इसमें आप बहुत सारे एरियाज हैं, उनमें से चुनकर आपको जो पसंद है आप वो करते हैं। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है कि आपका स्किल का डेवलपमेंट करना। स्किल का डेवलपमेंट मतलब कि आप अगर किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, अगर आपको जैसे आपको कोई चीज़ बनानी सीखनी है, आपको एक मटका बनाना सीखना है, कुम्हार कुम्हार का काम करना है, तो उसके लिए आपका कौशल क्या होगा कि आपको मटका बनाना जो है आ जाएगा अच्छे से। तो वो एक प्रोफेशन के अंदर घुसने के लिए आपको जो स्किल चाहिए होती हैं उस पे ये ज़्यादा फोकस करता है एसेंशियल, ये सॉरी इलेक्टिव वाला, ऐच्छिक वाला। हाँ, जैसे इसमें है कि व्यवसाय से संबंधित कौशल का विकास करना। आपको कोई प्रोफेशन में जाने के लिए, जैसे स्कूल में 11वीं 12वीं में आप बच्चों को अचार बनाना सिखाते हैं, तो क्या है वो इसलिए सिखाते हैं ताकि अगर बच्चा अचार से रिलेटेड कोई चीज़ खोना चाहता है तो उसको वो पूरा कौशल जो है उसमें डेवलप हो सके। तो यही 11वीं 12वीं क्लास में, 6 क्लास से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि वहाँ पर बच्चों को ऐसी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं जो उसको आगे प्रोफेशन में हेल्प करे। तो इसका मेन फोकस होता है, जो आपकी ऐच्छिक क्रिया है उसका मेन फोकस होता है आपको प्रोफेशनल जो भी स्किल है उसको डेवलप करना, व्यवसाय से संबंधित कौशल का विकास करना, जो बिना रुकावट के सही कार्य करने योग्य बनाना। अगर ड्राइवर का काम करना है तो आपको वो ड्राइविंग सिखाए, वो स्किल उस एरिया में आपकी डेवलप करें। ये कक्षा 6-8 करिकुलम में आ जाती है। 6 to 8 में आप ये वाली कराते हैं जो आपकी ऐच्छिक हैं, और जो आपकी इसेंशियल हैं, जो आपकी अनिवार्य क्रियाएं हैं 1 to 5 में होती हैं,
और ऐच्छिक वाली 6 to 8 क्लास में होती हैं। ठीक है, 6th में इसका इंट्रोडक्शन होता है और 6, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 में मेन फोकस होता है इसका प्रोफेशन से रिलेटेड कि बच्चे जब जिन स्टूडेंट के पास वर्क एजुकेशन होगी 11, 12 में उनको समझ में आ रहा होगा कि उन बच्चों को मेन फोकस यही होता है कि आगे जाके वो अगर इस चीज़ में फील्ड में कोई प्रोफेशन अपना खोजना चाहते हैं तो उनको वो कढ़ाई करना ये सारी चीज़ें उस टाइम पे सिखाते हैं ताकि वो किसी व्यवसाय में उससे रिलेटेड लग सकें। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इससे जो है गुड हेल्दी एक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं, फिर पॉजिटिव जो कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है, व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं बच्चे, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो उनका जो है इंडिविजुअली वो अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपकी अनिवार्य क्रियाएं हैं, जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करा सकते हैं। जैसे कि आप पौधे लगाना, चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाना, पहले सूक्ष्म मांसपेशी का विकास, 7, 8 में मूर्ति मॉडल बनाना सिखाना। देखो क्या 1 to 5 में आप इसको एक नॉर्मल तरीके से सिखाएंगे, वहीं अगर आप 6 to 8 क्लास में बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आप देखने लगेंगे ताकि अगर बच्चा जो है उस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसको वो सारी चीज़ें अच्छे से आएँ। हाँ, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जब कोई भी एक ही एक्टिविटीज़ आपकी इसेंशियल भी हो सकती है और जो इलेक्टिव भी हो सकती है। स्टार्टिंग में जब वो नॉर्मल तरीके से आप सीख रहे हैं तो वो आपकी एसेंशियल है, वहीं आप उसको और डिटेल में उसकी फिनिशिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो आपकी हो जाएगी जो है इलेक्टिव। फिर नेक्स्ट है कि सफाई, कपड़े की सफाई करना, सिलना। ठीक है, जो भी बच्चों को सिलाई कढ़ाई हल्की हल्की चीज़ें सिखाना कि अगर बच्चे का कोई कपड़ा फट गया है तो उसको सिल ले। तो वो इसके अंदर आ जाएगा जो एप्रेन होता है ये। एप्रेन होता है, एप्रेन। वो उसको सिलना जो कि सिखाते भी हैं बच्चों को 1 to 5 में। इसका जो है बेसिक ही रहेगा हर चीज़ का। 6 to 8 में इसको आप और अच्छे से वो करा सकते हैं। फिर टाई एंड डाई, ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं। नेक्स्ट है 4th में आपका नींबू से गर्मी में बच्चा जो है इससे वो बनाएगा नींबू पानी शरबत बताना, ये आपकी आ जाएंगी अनिवार्य के अंदर। अब 6 to 8 क्लास में आप अनिवार्य क्रियाएं कौन सी करा सकते हैं। इस देखो यहाँ पे 1 to 5 वाला हमने अभी देखा नींबू तक का, इसमें आप ये भी करा सकते हैं कि शू लेस बांधना, टाई बांधना, ये सारी चीज़ें आप सिखाएंगे, ये अनिवार्य के अंदर ही आ जाएंगी 1 to 5 में। अनिवार्य जो 6 to 8 क्लास में आप बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे उसके अंदर क्या होगा कि घर तथा आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखना। जैसे अभी बच्चे घर के अंदर कर रहे थे सफाई 1 to 5 में, 6 to 8 में आप घर के बाहर जो गंदगी है उसको भी साफ करेंगे। सेकंड है कि कक्षा तथा स्कूल की इमारत की स्वच्छता एवं रखरखाव का ध्यान रखना। थर्ड, समाज के जल स्रोतों को सुरक्षित और साफ रखना, जो भी जैसे टैंकर है या फिर एक नलका लगा हुआ है सोसाइटी में, एक ही नलका लगा हुआ है उसकी सफाई करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर त्योहारों के दौरान कूड़े कचरे का स्वच्छता के लिए लिहाज से उचित निपटान करना, जो भी कूड़ा कचरा है उसका अच्छे से निपटान करना सीखे। घर और लॉन्ड्री, दर्जी की दुकान, कपड़े सीने की फैक्ट्री आदि में कपड़े सीने व साफ़ करने की प्रक्रिया का अवलोकन करना आप लेके जा सकते हैं। जहाँ पे भी जो इस चीज़ की फैक्ट्री हो वहाँ पे बच्चा देखेगी कैसे कपड़े सिले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर स्कूल की वर्दी की धुलाई तथा इसे इस्त्री करना, ये धुलाई होगा तो वो भी बच्चे को आपको सिखानी है कि वो कपड़े प्रेस कर सके अपने। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी खानों और मवेशियों के बाड़ों की सफाई करना, या आप जो गांव में जो स्कूल हैं उनमें करा सकते हैं। फिर त्योहारों, शादी, जन्मदिनों जैसे विशेष अवसरों पर घर की सजावट करना, ये सारी आ जाएंगी आपकी अनिवार्य क्रियाओं में 6 to 8। 1 to 5 और 6 to 8 की हमने अनिवार्य क्रियाएं देख ली। अब हम और भी इनको भी पूरा कर लेते हैं। जैसे 9th में परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल में माता पिता की हेल्प करना। फिर स्वयं तथा परिवार के लिए छोटी मोटी खरीदारी करना, जो कि दुकान पे आप भेज सकते हैं बच्चे को। व्यक्तिगत तथा घरेलू हिसाब किताब करना, एग्जाम्पल बिजली का बिल, पानी का, अखबार का, इन सब का भुगतान करना आप बच्चों को सिखाएं, उनके पेरेंट्स सिखाएं कि चलो जो न्यूज़पेपर वाले भैया आए हैं तो आप जाके उनके जितने भी पैसे हुए हैं 250 रुपये वो जाके उनको दीजिए। फिर बच्चों की ऊंचाई तथा वजन मापना, रिकॉर्ड रखना,
13 में आ जाएगा आपकी कि जो भी बीमारियों जैसे मलेरिया, डायरिया, इनके लक्षण, कारण, उपचार और रोकथाम के लिए चार्ट व पोस्टर बना। इसमें ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वो जो मैंने आपको बताया था कि ये 6 to 8 क्लास से इंट्रोड्यूस होती हैं स्कूल के अंदर। 1 to 5 में तो आपकी अनिवार्य क्रिया जाएंगी और वो 6 to 8 में भी अनिवार्य क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो 6 to 8 से इंट्रोड्यूस होंगी। तो हम 6 to 8 में कौन कौन सी एक्टिविटी ऐच्छिक क्रियाओं की करा सकते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है कि पाठशाला भवन का रख रखाव, भवन की सफ़ेदी, मरम्मत, इससे रिलेटेड जो भी आपका स्कूल के अंदर होगा वो सारी चीज़ें कराएंगे। फिर घर में रख रखाव का काम, मरम्मत, स्कूल जो भी यहाँ पे सेम आपका ये वाली चीज़ें इसके अंदर भी आ जाएंगी। घर में कपड़ों की देखभाल करना, सिलाई, धुलाई, मॉडल, धुलाई का साबुन बनाना, ये सारी चीज़ें जो आपको परफेक्शन लेके आए वो सारी चीज़ें आप यहाँ करेंगे। फिर है अभ्यास पुस्तिका, प्रायोगिक चित्रकला इत्यादि, स्टेशनरी की चीज़ को बनाना, जल्द चढ़ाना, ये सारी चीज़ें। फिफ्थ में जल्दसाजी, सिलाई करना, प्रिंटिंग, कटाई, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको अगर उस प्रोफेशन में जाओ तो आप वो काम कर सको। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस मतलब इस जो भी टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अंतर क्या होता है अनिवार्य और ऐच्छिक क्रिया में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अंतर तो खासकर पूछा जाता है, मेरे टाइम भी पूछा था, तो ये आपका मेन है। लिखना तो आपको सारी चीज़ें ही होंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं और अच्छे से। जैसे अंतर होता है इसके अंदर वो देखेंगे हम कि अनिवार्य और ऐच्छिक क्रिया। अनिवार्य क्रिया में आदत संबंधित मूल्यों, कार्य के प्रति सकारात्मक नजरिए का निर्माण किया जाता है, जबकि इसमें ऐच्छिक में आपके कौशल के विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। सेकेंड है कि व्यक्तिगत क्रियाएं होती हैं अनिवार्य, जबकि ऐच्छिक सामूहिक क्रियाएं होती हैं, इसमें ग्रुप वर्क कर सकते हैं। फिर अनिवार्य का है कि जीवन का एक आधार बनाना होता है, जीवन, जबकि मैंने आपको बताया कि जो ये जीवन का आधार बनाती है इसेंशियल। वहीं इलेक्टिव जो होती है वो बच्चे के व्यवसाय के लिए आधार बनाती है। इसमें जो है कम समय लगता है और इसमें अधिक समय 1 से 3 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि आपको व्यवसाय के लिए एक परफेक्शन लेके आना है, वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता। जबकि इसके अंदर तो आपको नॉर्मल चीज़ें ही करनी होती हैं, घर की सफाई करना या फिर टाई बांधना सीखना, तो ये आप कुछ ही टाइम में सीख लेते हैं। फिर फिफ्थ है कि यह अपनी स्वयं, परिवार, समुदाय, सेवा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु होता है। इसका फोकस होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, हम समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो ऐच्छिक क्रिया है उसमें उत्पादकता है, इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, इसलिए हमें परफेक्शन सीखना है। उत्पादकता, सेवाओं हेतु क्रिया, ये सेवाओं हेतु किया जाता है कि अगर मेरे को कोई व्यवसाय खोलना है उससे रिलेटेड, तो मेरे को उसकी ज़्यादा डिटेल पता होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं बेहतर तरीके से वो कैसी चीज़ें बना सकूँ। नेक्स्ट है आत्मसंतुष्टि और परिवार समुदाय की संतुष्टि। इसमें मेरे को मेरी आत्मसंतुष्टि होती है, बच्चे की आत्मसंतुष्टि होती है इस वर्क को करने से, कि मुझे जो है जूते की शूलेस बांधना आ गया, मुझे अपने कपड़े तह करना आ गया, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेगा तो उसका होगा आत्मसंतुष्टि होगी कि हाँ मुझे सारी चीज़ें आने लगी हैं। वहीं जो इसके अंदर होता है, इसमें होता है कि आय निर्माण व समाज सेवा के लिए, समाज की ज़रूरत के लिए उत्पादन। इसमें बच्चा क्यों सीख रहा है वो चीज़ें, ताकि उसको अपनी सैलरी जनरेट हो उसकी, वो आगे व्यवसाय खोले तो उसको पैसा मिले उसका, तो इसका फोकस इसके ऊपर होता है। ये था आपका। नेक्स्ट क्लास में हम 5th यूनिट का जो 4th टॉपिक है वो देख लेंगे। ये था, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ये जितने भी चीज़ें हैं आप इनका स्क्रीनशॉट साथ के साथ लीजिए। बेहतर होगा कि आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेंगे ये, और स्क्रीनशॉट जो भी फ़ोन में रहता है वो काफ़ी टाइम तक नहीं रह सकता। जो भी चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लगती हैं तो आप उसको नोट डाउन करो या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप फ़ोन में ही ना लगे रहो, फ़ोन में ढूंढने में आधा टाइम निकल जाता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।